रेनबो बनने के पीछे मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? ए. हवा में मौजूद पानी की बूंदें सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करती हैं। बी. आसमान का रंग पानी में चमकता है। सी. बादलों का आपस में घर्षण होता है। डी. हवा की गति बहुत तेज होती है। द करेक्ट आंसर इज ए. हवा में मौजूद पानी की बूंदें सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करती हैं। आसमान में बिजली कड़कने पर हमें रोशनी पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में सुनाई देती है, ऐसा क्यों? ए. आवाज बादलों के अंदर दब जाती है। बी. लाइट की गति साउंड की गति से बहुत अधिक होती है। सी. रोशनी सीधे आंखों तक पहुंचती है। डी. कानों की संवेदनशीलता कम होती है। द करेक्ट आंसर इज बी. लाइट की गति साउंड की गति से बहुत अधिक होती है। दिन के समय हमें आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ए. समुद्र के पानी का प्रतिबिंब आसमान पर पड़ता है। बी. हवा के कण नीली रोशनी को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं। सी. आसमान का अपना खुद का रंग नीला है। डी. ओजोन परत नीली रोशनी छोड़ती है। द करेक्ट आंसर इज बी. हवा के कण नीली रोशनी को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं। रात के समय बादलों वाले मौसम में सामान्य रातों की तुलना में अधिक गर्मी क्यों महसूस होती है? ए. बादल गर्मी पैदा करते हैं। बी. बादल धरती की गर्मी को रोककर ग्रीन हाउस की तरह काम करते हैं। सी. बादलों में गर्म हवा भरी होती है। डी. हवा चलना पूरी तरह बंद हो जाती है। द करेक्ट आंसर इज बी. बादल धरती की गर्मी को रोककर ग्रीन हाउस की तरह काम करते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बाहर आने पर कितना गर्म हो सकता है? ए. लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। बी. लगभग 300 डिग्री सेल्सियस। सी. लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक। डी. लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस। द करेक्ट आंसर इज सी. लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक। रेगिस्तान में दिन में बहुत तेज गर्मी और रात में अचानक बहुत तेज ठंड क्यों होने लगती है? ए. रेगिस्तान में हवा बहुत तेज चलती है। बी. रेत गर्मी को बहुत जल्दी सोखती है और बहुत जल्दी छोड़ भी देती है। सी. वहां रात को सूरज बिल्कुल गायब हो जाता है। डी. रेगिस्तान का गुरुत्वाकर्षण अलग होता है। द करेक्ट आंसर इज बी. रेत गर्मी को बहुत जल्दी सोखती है और बहुत जल्दी छोड़ भी देती है। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? ए. समुद्र के भीतर आने वाला भूकंप। बी. बहुत तेज समुद्री तूफान। सी. चांद का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक बढ़ना। डी. ग्लेशियरों का पिघलना। द करेक्ट आंसर इज ए. समुद्र के भीतर आने वाला भूकंप। बादल हवा में तैरते हुए क्यों दिखाई देते हैं जबकि उनमें लाखों टन पानी होता है? ए. उनका घनत्व आसपास की सूखी हवा से कम होता है। बी. वे पूरी तरह से खोखले होते हैं। सी. हवा का दबाव उन्हें ऊपर की ओर धकेलता है। डी. उन पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। द करेक्ट आंसर इज ए. उनका घनत्व आसपास की सूखी हवा से कम होता है। ओस की बूंदें सुबह के समय घास पर गोल आकार में ही क्यों दिखाई देती हैं? ए. सरफेस टेंशन के कारण। बी. घास की बनावट के कारण। सी. गुरुत्वाकर्षण बल कम होने से।
डी हवा के गोल घूमने के कारण। द करेक्ट आंसर इज ए सरफेस टेंशन के कारण। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह मौसिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज बी मेघालय।